देखो अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक, बुक है आपका NCERT। ओके, आपको एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज कितना है 7.2, साइड में इसको लिख देते हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 यही है ना। चलो, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है समझना आराम से। अगर ये जो थ्योरी दे रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाता है तो क्वेश्चन इजीली पूर्वक बन जाएगा। ठीक ना, क्योंकि हैव यू कॉन्सेप्ट हैव यू पावर, नो कॉन्सेप्ट नो पावर। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन का हम नाम रख देते हैं ए, और यहाँ पे नाम रख देते हैं बी। ओके, इसको कहीं कहीं कोऑर्डिनेट से भी इंडिकेट कर सकते हैं। क्या, x1 और y, यहाँ पर x2 और y2। जैसे कि एक्सरसाइज 7.1 पढ़ा था, उसको मैं क्या पढ़ा था बोलो दिमाग में से। एक्सरसाइज 7.1 पढ़ा था ना, तो कौन फार्मूला का डिस्कशन किया? डिस्टेंस फार्मूला ना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 प्लस होल स्क्वायर। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे तुमको, डिस्टेंस फार्मूला जो था, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, सॉरी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका यही ना पढ़े थे। तो ये क्या था, डिस्टेंस फार्मूला था। बट आज हम जो पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला से जो रिलेटेड क्वेश्चन था उसको हमने कर लिया था, और डिस्टेंस फार्मूला जो है एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ रहा था। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। तो यहाँ पे समझो कि कोई पॉइंट मिड पॉइंट रहा होगा, और यहाँ पे सपोर्टेड कि दोनों को बाइसेक्ट कर रहा होगा। इस दोनों का बीच का जो रेशियो रहा होगा m1 और m2 रहा होगा, m1 और m2 रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे समझने की प्रयास करना, मतलब कि ए आपको x और y, यहाँ पे x y काम कर रहा है। देखो अब 3 पॉइंट समझना, x1 y1, x2 y2 और x और y। और ये जो दिख रहा है मिड पॉइंट का काम करेगा, और m1 और m2 जो है दोनों को बांटने का रेशियो है। बात समझ में आ रहा है? इतना चीज समझ में आ रहा है? अब इसका फार्मूला जो बनेगा, इसे हम x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका जो फार्मूला बनेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेगा m1 ठीक, और h2। समझ में आ रहा है? फिर लिखेगा m2 और x1, और y में क्या लिखेगा, m1 प्लस m1 प्लस। तो यहां से हमको क्या निकलेगा, x निकलेगा। इस तरीका से y लिखेगा। एक बार देखो क्या लिखे हैं, m1 ठीक, और x2 यहाँ पे लिखे, प्लस का साइन दिए। फिर हम लिखे m2, यहाँ पे लिखे x1। y में क्या किए हैं, m1 प्लस x2, m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? तो यहां से क्या निकलेगा मेरा, m। इसका चीज समझ में आ रहा है? सॉरी, x निकलेगा। इसी तरीका से हम y भी हम इसी तरीका से फाइंड कर सकते हैं ना। तो y बराबर क्या होगा मेरे पास, से m1 तो बाबू दोनों के लिए है ना, इस टाइम इस कोऑर्डिनेट के लिए भी है और इस कोऑर्डिनेट के लिए भी, यानी ये। अब बताओ x2 जो है, x2 के जगह आप क्या लिखेंगे, y2। यहाँ पे लिखेंगे y2, प्लस है प्लस ही डालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, m2 है, m2 लिखेंगे। x1 के जगह क्या लिखेंगे, y1 लिखेंगे। y में क्या है, m1 प्लस, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये x निकल जाएगा, ये y। ये फॉर्मूला को हम बोलते हैं इंटरनली डिवाइड फॉर्मूला।
और यही जो है क्लास 10 में पढ़ना है, यही फार्मूला को क्लास 10 में पढ़ना है। अगर तुम 11-12 में जाएगा तो वहां पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, समझ गया। और वहां पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, इंटरनली भी पढ़ना है और एक्सटर्नली भी पढ़ना है। तो एक्सटर्नली में बाबू सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख देना एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवाइड फार्मूला, एक्सटर्नली डिवाइड फार्मूला सिर्फ माइनस कर देंगे। x बराबर क्या लिखेंगे, m1 x2 प्लस के जगह क्या कर देंगे माइनस, क्या हो जाएगा m2 x1। y में क्या हो जाएगा आपको m1, इस नीचे कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक ना, ये सेम टू सेम रहेगा। तरीका से यहाँ पे अगर एक्सटर्नली में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको m1 और y2 ही रहेगा, प्लस की जगह सिर्फ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, m2 और y1। यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 और m2 प्लस नीचे रहा है, तो ये क्या निकल जाएगा y निकल जाएगा। ये चीजें जो है ना हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक ना, हमें किस पर फोकस करना है, ये दोनों मैटर फोकस करना है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमने कॉन्सेप्ट दिया है एक्सरसाइज 7.2 का, क्या लिखे हैं, एक कोऑर्डिनेट रहा होगा x1 y1 का और एक कोऑर्डिनेट रहा होगा x2 y2 का। मिड पॉइंट का नाम रख दिए x और y, ठीक ना, माने x y का मतलब क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे क्या है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मींस m1 और m2 रेशियो का वर्क करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिखें कि आपको x बराबर, जैसे x आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले m1 और x2 लिखेंगे, प्लस फिर क्या लिखेंगे m2 और आपको x1 लिखेंगे, ठीक ना, बात समझ में आया। इसी तरीका से आपको y में लेके चलना है, क्या लिखेंगे m1 और आपको y2, देखो y2 यहाँ है, m2 देखो यहाँ है और y1 देखो यहाँ है, ठीक। अब y में क्या चलेगा m1 प्लस m2 चलेगा। तो इतना राइट डाउन करो, जल्दी करो। देखो हम इसको रिविजन करते हैं, सब लोग राइट डाउन कर लिया है ना, यस सर। चलो अब नेक्स्ट देखना, अब हम पढ़ेंगे, ये तो सेक्शन फॉर्मूला था, इसी का जस्ट जो है को रिलेटेड है, मींस उसका ब्रदर्स बोल सकते हैं। इसका जो है मिड पॉइंट फार्मूला, क्या मिड पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है समझना। फिर से हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, समझना, और लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं, नाम दे देते हैं ए और बी। ये समझो कि x1 है और ये y1 है, और ये क्या है x2 है और y2। आई तो p का काम करता है, यहाँ पे क्या है m1 है और m2 है। तो मिड पॉइंट फार्मूला, यानी मिड पॉइंट फार्मूला मींस आपको p इन है मिड में, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम यहाँ पे 1:1 के टर्म में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, समझ गया। मान लेते हैं कि m1 1 रहा होगा और m2 1 रहा होगा, समझ गया। मिड पॉइंट फार्मूला m1 1 रहा होगा और m2 1 रहा होगा, यानी p को हम इस तरीका से m1 m2 को आपको 1:1 के टर्म में क्या किए हैं डिवाइड किए, समझ गया। तो मिड पॉइंट फार्मूला कुछ भी नहीं, देखो वहां से हम फार्मूला बनाते हैं, अगर चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक ना, पर हम चाह रहे हैं कि तुम लोग फार्मूला को बना करके क्रिएट करके दिखा दें कि आखिर मिड पॉइंट फार्मूला आखिर आता कैसे है। तो x बराबर अभी क्या लिखे हैं तुम लोग को सेक्शन फार्मूला में, बोलो सेक्शन फार्मूला क्या लिखे बोलो, m1 x2 प्लस m2 x1, ये लिखे ना। अब y में क्या लिखे, अरे बाबू माइनस जो बताया है ना, बताया है 10th में नहीं पढ़ने हैं, ठीक ना, तो उसको बारे में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। m1 प्लस ये ना, हम क्या पढ़ रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूला ना,
तो मिड पॉइंट फार्मूला देखो होता क्या है, m1 क्या माने हैं 1 माने है ना, x2 कुछ भी नहीं ना है, फिर m2 क्या माने हैं m2 1 माने ना, और यहाँ पे x, अब m1 m2 क्या है 1 प्लस नहीं, तो क्या लिखेंगे x2 प्लस x1 बट्टा में 2, मतलब ये लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बट्टा में 2। तो दिक्कत नहीं ना, यार है समझ में। तो डायरेक्ट इतना ना भी करेगा ना, इतना अगर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2, x1 समझ में आ रहा है ना, चलो आना चाहिए सबको समझ में। एक्सरसाइज 7.2 है ना, 7.2 यहाँ कैसे निकालते हैं, ये ओल्ड वाला बुक है, राइट डाउन करो। उतर गया, हो गया बाबू। अब देखो x निकाल लिए ना, अब देखो y निकालो, क्या लिखाए थे y का सेक्शन फॉर्मूला, y का क्या लिखाए थे बोलो, m1 देखो x के जगह आप क्या कर देंगे y, कुछ भी नहीं है रट करके नहीं पढ़ना, m2 प्लस y1 ना, m1 प्लस y बराबर क्या लिखेंगे, m1 किसका फॉर्म में चल रहा है 1 ना, और y2 ठीक, प्लस m2 बोलो y1 बट्टा में m1 और m2, तो क्या है 1 प्लस 1 ना, तो y बराबर क्या लिखेंगे y2 प्लस y1 बट्टा में 2, तो y बराबर क्या लिखेगा सेक्शन पर या मिड पॉइंट फार्मूला में m1 सॉरी y1 प्लस y2 बट्टा में 2। तो क्या क्या एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या पढ़े थे, 2 टर्म पढ़े थे, देखो सेक्शन फार्मूला एक टर्म पढ़े थे, और सेक्शन फार्मूला में क्या पढ़े एक टर्म पढ़े, और फिर हम दूसरा पार्ट क्या देखे मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, देखो हमने प्रूव करके लाया है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में सबसे पहले सेट होना चाहिए, तब जा करके एक्सरसाइज बनेंगे, और ये अगर इतने चीजें कंप्लीट है तो एक्सरसाइज 100% आपसे बनेंगे, इसको में किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो राइट डाउन करो। देखो बाबू, तो ये दोनों चीजें क्या करेगा, मिड पॉइंट फार्मूला में याद कर लेगा, और सेक्शन फार्मूला में क्या करेगा याद कर लेगा। इसको रिजल्ट करें। चलो तो अब हम आते हैं कहां पे, एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक, एक्सरसाइज पर आ जाए ना। तो एक्सरसाइज जो है देखो कहाँ है, एक्सरसाइज जो है मेरा आपको 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divides, बात नहीं करो, the joint of, देखो ये जो दे रहा है ना ऐसे यहीं पे लिखा हुआ है, तो उसको कोऑर्डिनेट समझना है। ठीक ना, अब कोऑर्डिनेट 9 में भी पढ़ा है और 10 में पढ़ा है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक ना, इन द रेशियो 2:3, अभी रेशियो की बात कर रहे थे ना, देखना समझना आराम से।
क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, समझ गया। ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट आपको दिया गया है, डिवाइड कैसे कर रहा है, डिवाइड, दो पॉइंट दिए गए हैं, मींस दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं इस तरीका से, और जिसका रेशियो कैसे दिया गया है, 2:3 दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा। यहाँ पे नाम तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे रख दो ए और यहाँ पे रख दो बी, और ए की जगह ए का कोऑर्डिनेट रहा होगा -1 और यहाँ पे 7, ओके, और यहाँ पे क्या रहा होगा 4 और यहाँ पे क्या रहा होगा -3। और ये क्या बताए थे, पीक से इंडिकेट करेंगे ना, और M1 और M2 ऐसे ना। अब देखो क्वेश्चन को समझेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइंट ऑफ 1 और 5। देखो 1 और 5 हमें रेशियो ज्ञात करना है, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। रेशियो आपको दिया गया है, और रेशियो किसको बोलते हैं, M1 और M2 का ना। तो M1 कितना, यानी 2:3 के टर्म में दिया गया है। तो ये कौन लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बनाना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। ए और यहाँ पे बी, यहाँ पर बी, ये क्या है आपको M1 है, और यहाँ पे क्या है M2 है, और ये X1 है, और आपको Y1, ठीक, और यहाँ पे X2 ना और Y2। देखो हम दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिए हैं, कोरिलेट कर दिए हैं कि ये इसके इक्वल है, ठीक, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। अब बनाना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम क्या निकालेगा, बाय यूजिंग करेगा, बाय यूजिंग क्या, सेक्शन फॉर्मूला ना, सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला में इसका वैल्यू निकालो, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, M1 X2 नहीं प्लस M2 बोलवे नहीं करता है, Y बोलवे नहीं करता है, बोलेगा सब आपस में बात कर रहे हैं कि बदमाशी कर रहे हैं, क्या रे बात कर रहे हैं, X1 बात कर रहे हो तो इसको से अच्छा बाहर चले जाओ, बात करके आ जाओ, जितना बात करना है, लाइफ टाइम बातें करने में गुजर जाएगा। इसको पुट करो, M1 कितना 2, F2 कितना माइनस प्लस तो फोकस करते जाना, M2 कितना, X1 कितना माइनस का, बट्टा में M1 M2 कितना 2 प्लस, यहां से X कितना बोलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 ना, और प्लस में देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, अगर -1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो -3 डायरेक्ट कर दें, यहाँ पे -3, और यहाँ पे देखो तो 5 ना, x बराबर क्या आ जाएगा 5/1, तो 1, इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू कितना आया 1। तो दिक्कत, अब इसी तरीका से y निकाल लो, y सेकंड टर्म में y निकालेगा ना, तो y का भी यही फॉर्मूला यूज करेगा, बस खाली चेंज थोड़ा सा कर देगा, x की जगह y का क्या लिखेगा, m बोलो M1 Y2 प्लस M2 Y1, ठीक, और y में क्या देगा M1 प्लस M2, y बराबर क्या होगा बोलो, अब यहाँ पे पुट कर दो, M1 कितना है 2 और Y2 कितना है, देखो Y2 -3 ना, बोलो Y2 -3। अब यहाँ पे M2 कितना 3 ना, और Y1 कितना है, देखो Y1 यहाँ है ना, बट्टा में क्या करेगा 2 प्लस y बराबर कितना
माइनस कर दें 6 और प्लस कितना 21 और कितना 5 सब्ट्रैक्ट करो y बराबर कितना 15/5 माइनस में कि प्लस में y बराबर कितना 3। तो बताओ जो मेरा x y का कोऑर्डिनेट पूछा है ना, तो बताया कि तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, कोऑर्डिनेट क्या होता है x और y ना होता है। तो x कितना लाया है, x देखो कितना लाया है 1 ना, और y कितना लाया है 3 ना, 3 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कितना निकल के आया 1 और 3, इतना आंसर है। लिख लो एक बार, चलो राइट डाउन करो, जल्दी राइट डाउन करो। क्या बाबू, ठीक है बनेगा, पहले इसके बारे में तो सोचो। पहले जो क्वेश्चंस है, पहले हमें जहां जाना है वहां तक तो सफर करें, वहां गए नहीं अब आगे 10वां पास नहीं किए हैं सर 12 कैसे पास करेंगे, ये वाला बात। पहले 10 क्लास को अच्छे से फोकस करो, नहीं इसके बाद 12 के बारे में सोचो। पहले क्वेश्चंस बन जाता है, इसके बाद सेकंड के बारे में सोचो। सेकंड में नहीं दिया है, क्या दिया है पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना पता चलेगा। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर क्या है 2। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट, इसको में क्या निकालना है कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखाता है, x और y के टर्म में लिखाता है कोऑर्डिनेट। अगर x का कोऑर्डिनेट अगर x के एक्सिस पर चलेगा तो y कितना हो जाएगा 0, और y के एक्सिस पर चलेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। समझ गया, तो इतना चीजें समझ में आना चाहिए। पॉइंट ट्राइसेक्शन का मतलब समझता है 3 पार्ट्स में बांटना, नहीं ट्राइसेक्शन का मतलब ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ऑफ इतना एंड इतना। एक बार हम पूरी फ्रेश तरीका से पढ़ लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शंस ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आपको 4 -1 एंड -2 और 3। पहले हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे ट्राइसेक्शन होता क्या है। ट्राइसेक्शन होता है बाबू, जैसे देखो ये मेरे पास लाइन है और इस लाइन को 3 टर्म में बांट देना। कितने टर्म में 3 टर्म में। ट्राई का मतलब 3 होता है ना, तो ट्राइसेक्शन का मतलब जिसे हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं 2:1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं यहाँ पे 1 करते हैं तो दोनों मिलाकर के 3 नहीं हो जाता है, तो एक टर्म ऐसे करना होगा तुमको। अब तुमको कैसे पता कि 2 1 में ही बांटा है, हो सकता है 1 2 में तो बांट सकता है, तो एक हमको और क्या करना होगा, आपको 1:2 भी करना होगा। मतलब कि आपको 1 पार्ट्स और आपको 2 पार्ट्स मिलाकर क्या हो जाएंगे 3 पार्ट्स। इसी को हम क्या बोलेंगे ट्राइसेक्शंस। इसी तरीका से 2 पार्ट्स और आप 1 पार्ट मिला के क्या हो जाएंगे 3 पार्ट्स हो जाएगा ना। इसको हम बोलेंगे ट्राइसेक्शन। बदमाशी करेगा क्लास से तुरंत बाहर कर देंगे, समझ गया ना। पढ़ने आया तो चुपचाप पढ़ाई करो। देखो 1 पार्ट और 2 पार्ट, देखो ट्राइसेक्शन हो रहे हैं। देखो 2 पार्ट 1 पार्ट ट्राइसेक्शन। अब तुम बोलेगा सर एक को ही लेके बना देंगे तो क्या दिक्कत है। अब तुम्हें कैसे पता कि हमें 1:2 के टर्म में बात कर रहा है कि 2:1 के टर्म में बात करना है, तो दोनों कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। आ रहा समझ में। यहाँ पे हम नाम रखेंगे अपना मन से A और यहाँ रखेंगे B। अब बताओ ये हम समझ जाओ कि ये क्या है A है, तो यहाँ पे रख दो 4 और -1, यहाँ पे रख दो -2 और यहाँ पे रख दो -3। -2 और -3 एक बात देख लेना, ये क्या है P है ना P। अब यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं A मान ली कि M1 है और M2 है, तो M1 बराबर कितना, हम इसको लेकर पहले चलते हैं या आप इसको लेकर चलो, किसी को लेकर चलो। किसको लेकर चलना चाहते हो, किसी को लेकर चलो, नहीं 1 और यहाँ पे 2।
अब इसको एक बार ये रेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? ये रेंज मीन्स इसको क्या कर लेते हैं? कोरिलेट कर लेते हैं ए और बी। यहां पर कर दो x1 y1 और ये x2 y2। यहाँ पर p और p क्या होता है? x और y होता है ना। और यहाँ पे देखो ये क्या दिया है? ऐसे दिया है और ये कैसे दिया है? मतलब कि यहाँ पे क्या है? m1 है और m2। यहाँ पे क्या दिया है? a1 और यहाँ पे 2 दिया नहीं है। हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। समझ गया? अब यहां से हम कोऑर्डिनेट निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये तो लंबा क्वेश्चन है, समझ गया ना। 2 बार x 2 बार y हमें फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक ना। एक बार इस पार्ट को और एक बार इस पार्ट को, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले निकालो क्या करेगा बाय क्या? सेक्शन फॉर्मूला। बात नहीं आ रहा है क्या समझ में? मतलब बदमाशी कर रहा है क्या है? बदमाशी कर रहा है? बदमाशी कर तो धरा गया तो तुरंत हम बाहर कर रहे हैं। बता दें आया है तो चुपचाप पढ़ेगा। संडे क्लास चल रहा है तो सबको लगता है कि हमारा फिर भी तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है, पढ़ेगा नहीं तो क्लास चलाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए चुपचाप आया है तो पढ़ाई करो बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा? x निकालो। क्या पढ़ा था? बोलो m1 प्लस m2 बट्टा में m1 प्लस इस पर x तो हमें निकालना ही है। m1 देखो m1 कितना है? x2 कितना है? माइनस का 2 ना, प्लस 2। m2 कितना है? देखो 2। x1 कितना है? 4। बोलो और m1 m2 मिला के कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2। कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और प्लस का बट्टा में 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 बट्टा में 2 हो जाएगा ना। तो x क्या आएगा? इस तरीका से फिर से चलो यहां से, फिर इसी का लेके चलो y क्या आएंगे? बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। आया समझ में? तो देखते हैं ना, धरा गया ना तुम लोग भूल से, तो फिर समझ जाना। इसलिए अनुभव बदमाशी कर रही है। तो बदमाशी करते धरा गया तुरंत बाहर करेंगे, समझ जाना। देखो m1 देखो कोरिलेट कर दो यहाँ पे से। देखो m1 तो m1 कितना है? देखो m1 कितना है? 1 ना। y2 कितना है? तो देखो y2 यहाँ है ना तो -3 ना। अब प्लस m2 देखो तो m2 कितना है? 2 ना। बोलो और y1 कितना है? देखो y1 यहाँ है ना तो माइनस का 1 ना। और बट्टा में m1 प्लस m2 कितना? देखो m1 m2 कितना? तो 2 1 और 2 3 ना। तो y बराबर कितना? माइनस का 3 और ये भी तो देखो माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस का क्या? 2 बट्टा में क्या? 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5 बट्टा में 3। तो ये निकल के आ गया। किसको हम लेके चले? किसको लेके चले? नहीं, ये हम लेके चले हैं 1:2 को। इसको लेके चले हैं 1:2 को। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमको निकल के आया, क्या निकल के आया आपको? 2 और -5 बटा 3। तो एक आंसर ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब हमें इसको भी फाइंड करना है, ठीक ना। 2:1 से लेके चलते हैं, ठीक। 2:1 अच्छे से यहाँ पे दिमाग रख के पढ़ेगा 100%। अरे जिंदगी में हमेशा तो एंजॉय ही है, बस एक बार पढ़ लो ना, फिर तुमको लाइफ टाइम नहीं पढ़ने पड़ेंगे और मेहनत भी ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। और नहीं पड़ेगा तो वही तो है, रोड पर फिर धूल फाको और दर की ठोकरे खाते रहोगे। कोई नहीं, बस गार्जियन तुम लोग के पीछे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, इतना अगर बैंक के पीछे इन्वेस्ट करता, सोचो ना तुम लोग के पीछे पर ईयर्स 1 लाख रुपया लगाया जाता है। 1 लाख रुपया जमा कर तो बुढ़ारी अच्छा से न गुजर जाएगा है।
मगर ये सोच के थोड़ी ना गार्जियन तुम लोग को पढ़ा रहे हैं कि हमको पैसा देगा, नहीं। ये सोच कर कि जो मेरा जिंदगी जा रहा है उस तरीका से मेरा बच्चा का जिंदगी नहीं जाए। तुम लोग की जिंदगी चलो देखो ये सब फालतू वाले चीज पढ़ रहा है। देखो यहाँ अब इसी तरीका से फिर से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर यहां से रखो ए, यहां रखो बी, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे सारे कुछ यही कर दो। इसको में खाली हम बदलाव कर दे क्या, इसको भी बदलाव कर दे। यहाँ पे 1 2 किए थे ना, यहाँ पे अब 2 1 कर दो। क्या कर दो, 2 1 कर दो। क्या करो 2 1 बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, डी और M1 M2 M2, ठीक। यहाँ पे क्या था मेरा पास 4 था और -1। यहाँ क्या था -2 और -3। अब इसको हम देखो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं, एक बार करके समझा दिए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 था ना, अब 2 1 करेंगे। क्या करेंगे 2 1 करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हम अच्छा समझा रखे हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ना। x बराबर क्या बोलो, M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा में M1 प्लस, बस इसको पुट कर दो। क्या हो जाएगा M1 M2 बोलो। अरे M1 देखो ना, M1 अब इसको नहीं, M1 अब इसको मान के चलो 2 को। अब x2 कितना -2। अब बताओ यहाँ पे M2, तो M2 कितना 1 ना, और x1 कितना 4 ना, x1 4 है ना। अभी तक तो समझ में आ रहा है। M1 M2 कितना 3 और 2 और 3 है ना, दोनों क्या ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -4 और प्लस का 4 बट्टा में क्या 1/3। x बराबर क्या हो जाएगा आपको 0/3। तो कोई भी डिजिट को मतलब 0 रहेगा, कोई भी डिजिट से डिवाइड लेंगे तो 0 ना होगा, 1 होगा। गधा है कार्य, इतना इजी चीज नहीं आ रहा है, 1 बोल रहे हैं। अब फिर अगेन करो क्या चीज, फिर से सेक्शन फार्मूला लगाओ। क्या करेगा x फाइंड कर लिया ना, अब क्या करेगा फिर से y, तो क्या हो जाएगा बोलो M1 y2 ना, और M2 y1 बट्टा में M1 M2। बताओ M1 कितना 2 ना, और y2 बोलो -3 प्लस M2 2 ना, सॉरी M2 1 ना, इंटू y1 कितना -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 और -1 ना। देखो मल्टीपल करेंगे तो -1 ना हो जाएगा। यहाँ पे कितना 3, तो यहाँ पे y बराबर कितना 6 और यहाँ पे -7/3। तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर कितना लाया है यहाँ पे 0 ना, आई कितना लाया -7/3। तो इसका 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे लिख दो। आंसर क्या लिखेगा, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट का आंसर कहाँ लिखे हैं ये लिखे है ना 2 और -5/6। ठीक है, और एक और क्या निकल के आएगा, एक निकल के आएगा 0, तो लिखिए दिए ठीक ना। ये 2 एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो समझना आराम से, हमें क्या बोला था कि बाबू फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, बोला कि पॉइंट ऑफ द
ट्राई सेक्शन हमने समझाया कि ट्राई सेक्शन क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द आपको दिस एंड दिस। तो यहां से हमने क्या चीज का यूज किया, बाय सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बहुत अच्छा से समझाया है। इसके हेल्प से हमने x का वैल्यू पुट किया और y का वैल्यू पुट किया, तो हमें दो चीजें निकल के आया, x का वैल्यू निकल के आया और y का वैल्यू निकल के आया। तो यहां से मेरा एक कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। तरीके से ट्राई सेक्शन का मतलब जब हम 1:2 के टर्म में बांटे, तो इसी तरीका से हम आप 2:1 के टर्म में बांटते हैं। तो फिर यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो फिर से हमें x का वैल्यू निकल के आया और y का वैल्यू निकल के आया। तो फिर हम यहां से एक कोऑर्डिनेट बनाए, जो कोऑर्डिनेट क्या होता है, x और y कोऑर्डिनेट होता है ना। तो x का वैल्यू जो आया है आपको 0 आया है और y का वैल्यू कितना आया है, -7/3 आया है। तरीका से यहाँ पे x का जो वैल्यू आया है 2 आया है और यहाँ पे y का वैल्यू जो आया है -5/3 आया है। तो ये आपको आंसर हो जाएंगे। जल्दी राइट डाउन करो। किसको किसको नहीं आया समझ, नहीं आया, आया है ना, चलो चलो समझ में आया बाबू। नीचे नहीं दिख रहा है, आंसर यहाँ लिख दें, आंसर यहाँ लिख देते हैं, यानी p x y। तो पहला क्या आया है मेरे पास, देखो पहला जो आंसर आया है आपको 2 और -5/3 आया है, ठीक, ये आंसर एक हो जाएगा। फिर दूसरा क्या आया है, फिर भी कोऑर्डिनेट जो होता है x y के टर्म में होता है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, दूसरा जो आंसर निकल के आया क्या है 0 और -7/3। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो है 3rd है। क्वेश्चन नंबर कितना है, तुम लोग बुक से मिला लो, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। बट फिगर को हम ड्रॉ करेंगे, फिगर से आप सभी को समझ में आ जाएगा। द कंडक्ट अ स्पोर्ट डे द एक्टिविटी इन योर द रेक्टेंगुलर शेप अ स्कूल ग्राउंड। कहता है कि आपको स्कूल ग्राउंड में आपको स्पॉट आपको स्टार्ट किए गए हैं, और वो जो फील्ड है वो जो रेक्टेंगुलर शेप का है, कैसा है, इस टाइप का शेप है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ऐसा शेप है। और ये बोला है कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है कैसा है, ए है, बी है, सी है, डी। तो दिक्कत, lines have been the draw with the chart borders at the distance of the 1 meter each। कहता है कि इसको में ऐसे चाप से क्या किया गया है, ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचा गया है, समझ गया ना, ऐसे ऐसे लाइनिंग खींचा गया, समझ में आ रहा है। Lines have been the draw with the chalk borders, यानी जो बॉर्डर जो होता है चौक का बॉर्डर, जिसे नहीं देखता है कि स्कूल में कबड्डी वगैरह खो खो वगैरह होता है तो किस तरीके से चौक से खींचा जाता है वो, ठीक ना। 100 flowers sport have been the palace in the distance of 1 meter from each other along AD। यानी AD कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, यानी 100 को ऐसे क्या लगाया गया है, आपको फ्लावर पोट लगाया गया है, और कितने कितने मीटर के डिस्टेंस पर, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर। क्वेश्चन को छिपा लिया, मतलब ये नहीं बोला कि 100 लगाया गया है, बोला कि 100 मतलब 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर लगाया गया है। तो बताओ कितने आपको फ्लावर स्पॉट होंगे, आपको 100 होगा, 1-1 मीटर पर लगाया गया है, 1-1 मीटर पर क्या किया गया है, लगाया गया है। तो टोटल कितना है, 100 है ना, 100। एज सो फिगर 7.12 में दिखाया गया। निहारिका रन्स 1/4, एक नाम है मेरे पास निहारिका, ठीक ना, क्या है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस 80 डिस्टेंस चलता है। ये जो कितना है, 100 है ना, अरे 100 है ना, 100 का 1/4 चलता है, समझ गया। 100 का क्या चलता है, 1/4। इधर लिख दो, इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कर दो 9, और ऐसे एक और कर दो, यहाँ पे कर दो 10। समझ में आ रहा है, किसका चल रहा है, 100 का 1/4 कौन चल रहा है, निहारिका, ठीक ना।
डिस्टेंस एडी एट द सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है ना, ये सेकंड लाइन है ना, तो निहारिका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, सेकंड लाइन पर है और कैसे दौड़ रहा है, तो 1/4 किसका 100 का ना, तो क्या हो जाएगा ऐसे। तो इसका कोऑर्डिनेट जो बनेगा क्या बनेगा, इस तरीका से बनेगा। तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट बना इस तरीका से बना ना, आगे अगेन कर दो, समझ गया। एंड द पोस्ट एट ग्रीन फ्लॉग प्रीति रन्स, एक लड़की है उसका नाम है क्या है, प्रीति, प्रीत है, प्रीत है, ठीक ना। प्रीत रन्स 1/4 एट द डिस्टेंस किसका, एडी का ना, तो एडी में कितना फ्लावर्स है 100 ना है, तो इसका 100 का 1 बाई कितना बोलो 5, 1/5 ना। आई कौन सा चल रहा है, 8 लाइंस पर चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन पर चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे 8, समझ में आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे समझने का प्रयास करना, तो प्रीत क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 8, आप कंसीडर करो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 और 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ पे बोला है कि 8 लाइंस, ये 8 लाइंस पर है, यहाँ पे जो प्रीत जो है कहाँ है, 8वां लाइन पर है। आइए जो निहारिका जो है कैवा लाइन पर है, दूसरा लाइन पर ये झंडा लेके खड़ी है, ठीक ना। यानी ये दोनों कहां दौड़ रहा है, इस लाइन में ऊपर की ओर दौड़ रहा है, नहीं या दौड़ रही है। ये जो है दूसरा लाइन से चलना शुरू किया है, यानी इतना स्टूडेंट रहा होगा, 10 स्टूडेंट को दौड़ाया जा रहा है, और ये जो है निहारिका यहाँ पे पहुंच गई है, और जो पहुंची जो है ना, यानी 100 का 1/4 पहुंची है, ठीक ना। अब ये जो पहुंचा है 100 का कितना पहुंचा है, आपको 1/5 पहुंचा है, तो ज्यादा ये ना पहुंचे है अभी। इतना चीजें समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो ये बोला कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है ना वो क्या रहा होगा। इसी टाइप का लाइन बना दिया रे, इस टाइप का लाइन बनाया ना, देखो मतलब कि यहाँ पे 2 और आपको 20, और यहाँ पे 8 और 20। तो ये बताओ कि ऐसा हम पढ़े हैं क्या, देखो क्या मिल रहा है, ऐसा हम पढ़े हैं क्या। यहाँ पे मान लिया कि निहारिका है, इनसे इंडिकेट कर दिए, अब प्रीत है, इसका जो कोऑर्डिनेट आया है 8 है, और यहाँ पे सॉरी इसका जो है 2 है 25 है, इसका क्या है 8 है और क्या है 20। बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बाबू क्या होना चाहिए बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला। नहीं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। आ रहा है अच्छा से ना क्वेश्चन समझ में, एक बार रिकॉल कर देंगे, टेंशन नहीं लो। बस थोड़ा सा ये क्वेश्चंस डाउन रहता तो उतना बड़ा बड़ा कोड नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो। यानी एनपी मतलब कि क्या, एनपी यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, तो एनपी का मतलब, एन का मतलब निहारिका और पी का मतलब प्रीत, क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना, y2 माइनस yn का होल स्क्वायर ना। यहाँ पे क्या चल रहा है, तो एनपी का मतलब समझ रहा है ना, तो x2 बताओ कितना, अरे x2 कितना देखो ना, बोले हुए नहीं करेगा, और x1 कितना, यहाँ पे कर दे क्या, यहाँ पे कर देते हैं, x1 कितना 2, और x2 कितना 8, y1 कितना 25, और y2 कितना 20 ना। अब तो आना सा चाहिए समझ में। अब यहाँ पे बोलो x2 यानी x2 कितना और x1 कितना 2, होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर को, y2 कितना 20, y1 कितना 20, स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर। अब यहाँ पे np मतलब समझ में आना चाहिए, 8 में से 2 गया क्या 6,
20 में से 25 गया माइनस का। बताओ एनपी का मतलब समझ में आ रहा है ना। स्क्वायर करेंगे 6 और 6 का कितना, और 5 माइनस है ना, और यहाँ पे क्या है इवन है, तो कितना हो जाएगा 25। ये दोनों को क्या करेगा, दोनों को क्या करेगा बोलो, दोनों को क्या करेगा, दोनों को ऐड कर दो तो एनपी कितना आ रहा है निकल के बोलो, रूट 61। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है। एक हमें पूछा था ना, क्वेश्चन में पूछा ना दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत ना, आंसर कितना अंडर रूट 61। तो एक आंसर हमें निकल के आ गया। अब आगे देखो आगे क्या पूछ रहा है, वो चीज पर फोकस करो। आगे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग, निकल गया। इफ द रश्मि, अब इस दौर में वो रश्मि एंट्री मार दी, ठीक ना, इस दौर में कौन मार दिया है, एक रश्मि एंट्री मार दिया है। The post in the blue flags is actually in the halfway between the lines. तो ऐसे हम आंसर देते हैं, हो रहा है कि जो रश्मि जो है ना ये दोनों के बीच में है, तो कहाँ होगा देखो ना, 1 2 3 4 5, ये तो 5 पर यहाँ आ जाएगी ना। तो हमें तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना बनाना है, हमें तो सोल्व करके दिखाना है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड द पोस्ट हियर द फ्लैग, ये कहाँ, ये मान ली कि यहाँ फ्लैग है, इसका यहाँ फ्लैग, इसका फ्लैग कहाँ रहेगा, ये चीज पूछा है। तो अभी हम पढ़ाए थे तुम लोग क्या, हाँ मिड टर्म फार्मूला ना, तब मिड टर्म फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिड टर्म फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, आपको निहारिका कितना है, आपको 2 और 25 है ना, इसको रेजर कर दें, फिर समझ में नहीं आएगा तुम लोग को। और यहाँ पे कितना है मेरा, 8 और 20 है, 8 और 20 है ना, और यहाँ पे क्या है P, यही ना मिड पॉइंट, यही ना होता है मिड पॉइंट फार्मूला, यही ना होता है। बोलबे नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, नहीं बोल रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझ गया। देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करना। आप देखो मिड टर्म फार्मूला क्या पढ़े थे, अभी शॉर्ट में लिख दें, उतना तो हम समझा ही दिए। तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2, तो x1 कितना है, x1 कितना है बोलो 2 है, और x2 कितना है 1 बट्टा में 2, तो कितना हो जाएगा 10 बट्टा में 2, कितना हो जाएगा 5, तो x बार कितना 5 है नहीं। इस तरीका से यहाँ पे लिख देना यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। इस तरीका से यहाँ भी लिखेगा मिड टर्म फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। अब y निकालेगा ना, x को निकाल लिया, अब y निकालेगा तो क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टा में 2, तो y1 कितना, देखो y1 और y2 यानी y1 कितना है, लिख दे क्या है, x1 कितना बोलो 2 और x2 कितना 8, y1 कितना 25, y2 कितना 20, ये सब हमें लिखने पड़ रहा है। बताओ अब देखो y1 कितना 25 और y2 कितना 20 बट्टा में 2। अब बताओ y बराबर हम क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे बोलो, दोनों के जोड़ दो 45 बाई क्या 2, इसको डिवाइड देगा तो क्या हो जाएगा 22.5। मतलब क्या हुआ, अब इसको हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो क्या हो गया, इसको कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे किसका, कौन थी रश्मि थी ना, रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, x और y होता है ना, तो x कितना निकल के लाया है 5 ना, और y कितना निकल के आया है 25।
7.5। तो आंसर में क्या लिखेगा, आपको आंसर में लिखेगा आपको एनपी जो आया कितना आया, √61 नहीं, और ये जो निकल के आया है मेरे पास आपको डिस्टेंस बिटवीन, आपको ये पूछा था वेयर शुड बी द स्पॉट फ्लैग, तो यहां पे लिखेगा कि 5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम क्या, ये लिख देगा। आया समझ में? चलो तो देखो एक बार रिकॉल कर देते हैं, समझ लो ना, आराम से समझो, समझने पर ज्यादा फोकस करो। हमें बोला कि एक स्कूल है और स्कूल में किसी टाइप का स्पोर्ट क्या किया गया है, आयोजन किया गया है खेलने के लिए। अब इसको ये बोला कि इस तरीका से आपको चौक से लाइन ऐसे ऐसे क्या किया गया है, ड्रॉ किया गया है, ठीक ना। और इस तरीका से जो ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 है, और प्रत्येक 1-1 मीटर पर क्या किया गया है, आपको फ्लावर स्पॉट लगाया गया है। तो टोटल फ्लावर स्पॉट कितने होंगे, 100। बोला कि एक निहारिका नाम की लड़की है, वो आपको दूसरा लाइन में चल रही है, और दूसरा लाइन में चल रही है 1/4 डिस्टेंस कवर किया, किसका, 100 का, नहीं तो 1 क्या किए, 1/4 किसका, 100 का कर दिए। अब कितना लाइन पर है, दूसरा लाइन पर है, ये समझ में आ गया। इस तरीका से बोला कि प्रीत जो है वो चल रहा है 8वां लाइन पर, क्या चल रहा है, 8 लाइन पर चल रहा है, और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है आपको 1/5 कवर है, किसका, एडी पर चल रहा है ना 100। सब लोग ऐसे के भाग रहा है, ठीक ना, जितने भी आपको पार्टिसिपेंट है सब इस तरीके से भाग रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। अब बोला कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो एक्सरसाइज 7.1 में हम क्या पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है। तो यहां से हम क्या निकालें, डिस्टेंस फॉर्मूला के यूज से दोनों के बीच के क्या किए, अब डिस्टेंस निकाल के आए। तो एनपी का मतलब हो गया यहाँ पे निहारिका और प्रीत के बीच का, दोनों के बीच का दूरी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द निहारिका एंड प्रीत ये हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो बोला कि इसको में एक लड़की और एंट्री मार दी या लड़का एंट्री मार दिया, उसका नाम क्या है, रश्मि नाम है, ठीक ना। अब ये जो है बोला कि दोनों के बीच में लाइन चल रहा है, ठीक ना। तो ऐसे डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं, दोनों के बीच में तो 5 आ रहा है, पर डायरेक्ट हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, हमें समझाना है। तो यहां से हम फिर क्या लेते हैं, अब तो बीच में होगा ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बताएं, x1 + x2 बटा में 2। तो यहाँ पे x1 क्या है देख लो, और x2 कितना है, और 2 से डिवाइड दिए तो क्या निकल गया, x निकल गया। इस तरीके से फिर से अगेन मिड पॉइंट फार्मूला निकाले, किसको, x निकालिए तो y निकालने के लिए, तो x1 + y2 y1 + y2 बटा में 2 किए, यहां से मेरा क्या निकल गया, y का वैल्यू निकल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट, रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, आपको 5 और 20। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लाई कर रहा है 5 मीटर डिस्टेंस, देखो 5 इधर से 5 मीटर डिस्टेंस लाई कर रहा है, समझ गया ना, समझ में आ रहा है ना, कहां से, यानी आपको ऐसे 22.5 इस तरीके से। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 समझ में आया होगा, राइट डाउन करो, रिजेक्ट कर दे बाबू, समझ में आ गया। रश्मि का बात समझ में नहीं आया, रश्मि बोल रही है तुमको ना समझ में आ रहा है, इतना प्यार से बोल रही है, नहीं देखो बोल रहे हैं कि रश्मि जो है ये दोनों के बीच के लाइन का बीच का डिस्टेंस कवर कर रही है ना, ये बोल रहा कि कितने ही कवर की है साइड में, यही क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द रश्मि हैज टू द फोर्थ ब्लू द फ्लैग एक्चुअली द हाफ बिटवीन लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के मतलब ये दोनों का लाइन सेगमेंट क्या है, पी है ना, तो यहाँ पे रश्मि है, तो बताओ कि निहारिका यहाँ थी और प्रीत 8 पर था, तो दोनों के बीच का क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5, तो प्रीत यानी ये जो है आपको रश्मि यही ना होगी, ये तो पता चल गया कि यहाँ होगी, मगर इधर कितने दूरी पर होगी नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे, बीच बोल रहा है कि बीच में कहाँ होगी, तो मिड पॉइंट फार्मूला जानता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या जानता है, अभी जस्ट पढ़ाया था ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज किए, तो यहां से किसका कोऑर्डिनेट निकल के आया, रश्मि का कोऑर्डिनेट निकल के आया, तो रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, 5 और आपको 22.5 निकल के आया। तो इस तरीका से हम इसका क्वेश्चन फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 घंटा, चलो तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू।